प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, ठीक है, 11th क्लास में। तो थर्मो चैप्टर में हमने क्या किया था कि भाई कोई भी रिएक्शन है, ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, ये फिजिबल है या नहीं है, ये सब हमने पढ़ा था थर्मो चैप्टर में। अब ये तो हमने पढ़ लिया था कि कोई भी रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी, होगी तो कहाँ तक जाएगी, कितनी होगी, ये हम कर चुके हैं। बट ये हमने नहीं पढ़ा था कि जब कोई रिएक्शन होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, उसे वो इंस्टेंट उसी टाइम पे पूरी हो जाएगी, 5-10 मिनट में होगी, ज्यादा टाइम लेगी, कम टाइम लेगी, इसके बारे में उसने कोई भी बात नहीं की थी, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप क्या कहेंगे, इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई भी रिएक्शन है उसका रेट हाई है, इसका मतलब उस रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी। रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, इट मीन्स स्पीड भी उसकी हाई होगी, ठीक है। आगे देखिए, फिर ये कह रहा है कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या कहेंगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of a reaction, and the factors which affect the rate of reaction and the factors which affect the rate of reaction। तो अगर मैं बात करती हूँ बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मान लो डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा सी कुछ भी लिख लो, टाइम चेंज हो गया डेल्टा टी, कितना डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल टाइम में, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, अब है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के हिसाब से हमने रिएक्शन कितने टाइप में क्लासिफाई की है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला है बेटा फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है, बस अभी हमने रिएक्टेंट को मिक्स किया, रिएक्टेंट जैसे ही मिक्स होते हैं उसी टाइम पे क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए, मतलब कि पता भी ना चले कि रिएक्शन कब पूरी होगी, बहुत ही जल्दी जो रिएक्शन पूरी हो जाए। तो फास्ट रिएक्शन में क्या कहोगे, जो डेल्टा टी है, टाइम का गैप है, दैट इज वेरी स्मॉल। जो इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में गैप है वो बहुत ही छोटा होगा, और चेंज इन टाइम तो बहुत ही कम है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ही हाई है, ठीक है। ये बात होगी फास्ट रिएक्शन की, कि डेल्टा टी तो बहुत ही स्मॉल होगा बट जो रेट है वो बहुत ही हाई होगा, ओके। हाँ भाई, ये पेज आपका हो गया, प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। कॉमन कॉमन सी बातें समझ जाओगे अभी तो, ओके बेटा, हाँ शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चों का नहीं है, 7-8 बच्चों का ही है अभी तो, चलो कर लो।
बस स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में से पेज भेज तो देती हूँ मैं तुम्हारे पास। देखिए मैं आपको ये पेज भी भेज दूंगी और पूरे फुल चैप्टर का पीडीएफ भी भेज दूंगी। 65 के आसपास चैप्टर में पेजेस है, काफी लेंथी चैप्टर है, और इससे सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। जब बाकी पता नहीं कुछ पैटर्न वगैरह चेंज हो जाए तो ये आपकी फास्ट रिएक्शन हुई जिसमें टाइम का गैप बहुत ही कम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन पूरी हो जाती है, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत ही हाई होता है। ओके, अब देखिए इसके आगे, आगे इसी में लिखो अभी बेटा, फास्ट रिएक्शन ही चल रही है। द रिएक्शन which takes place instantaneously. The reaction which takes place instantaneously. आप लोग समझते होंगे इंस्टेंट का मतलब उसी टाइम पे रिएक्शन पूरी हो जाए, मतलब रिएक्शन पूरी हो जाए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। वो हो जल्दी रिएक्शन पूरी हो जाए, सोचते हैं कि भाई कुछ बनेगा, उससे पहले तो बन भी ली, रिएक्शन कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो इस मेथड में क्या है, हेयर रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, यहां हम प्रॉपर तरीके से रेट निकाल भी नहीं पाते। हेयर रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा टी है ना वो इफेक्टिवली मेजर किया ही नहीं जाता, बिकॉज डेल्टा टी जो चेंज इन टाइम है इज नॉट इफेक्टिवली मेजर्ड। पता ही नहीं चलता, रिएक्शन शुरू होने से पहले तो खत्म होनी थी, आप ये मान लो। तो इसमें टाइम का गैप हम प्रॉपर निकाल ही नहीं पाते। अब जब टाइम ही प्रॉपर नहीं निकाल पाई, टाइम चेंज, तो फिर रेट तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ प्रॉपर रेट निकल नहीं पाता। अब जो फास्ट रिएक्शन है उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स में आएगी आयनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट रिएक्शन। तो जितनी भी आयोनिक रिएक्शन, जितने भी आयोनिक रिएक्शन है, सारी आयोनिक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि आयनिक रिएक्शन में ना कोई बॉन्ड टूटता है ना कोई बॉन्ड बनता है। भाई टाइम तो कब लगे, जब कोई पुराने बॉन्ड टूटे, कोई नए बॉन्ड बने, ऐसा कुछ तो आयनिक केस में होता ही नहीं है। आयनिक रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, आयन की इन्वॉल्वमेंट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपस में जुड़ते हैं बस, तभी तो आयनिक रिएक्शन फास्ट पूरी हो जाती है। तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इन आयनिक रिएक्शन there is no bond cleavage or bond formation। ना तो किसी बॉन्ड की क्लीवेज होती है, ना किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ओनली म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। सिर्फ आपस में आयन का एक्सचेंज होता है, ओनली म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसीलिए जो ये रिएक्शन है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है, जितने भी आयनिक रिएक्शन है ना सभी बहुत जल्दी होती है। रीजन वही सेम है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में कोई भी बॉन्ड की क्लीवेज वगैरह होती ही नहीं है, सिर्फ बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे मान लो यही रिएक्शन है, NaCl है हमारे पास, प्लस में KOH है, और हमने इससे बना दिया NaOH प्लस KCl। तो इसमें क्या है, सिर्फ आयन का इन्वॉल्वमेंट ही तो है। Na प्लस जुड़ गया OH माइनस के साथ और K प्लस जुड़ गया Cl माइनस के साथ। यहाँ ना कोई बॉन्ड टूटा ना कोई बॉन्ड बना, सिर्फ अपोजिट आयन आपस में जुड़ गए, आयन की म्यूचुअल ट्रांसफर हो गया। इसीलिए आयनिक रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन होती है, दे आर कंप्लीटेड इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, ठीक है। कर ले बेटा ये पेज आप। अब इसके बाद सेकंड टाइप, हाँ भाई ये पेज आपका हो गया होगा, नहीं हुआ तो बाद में देख लेना। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें। अब
स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन क्या होती है? स्लो रिएक्शन में जो टाइम का गैप है डेल्टा टी, वो बहुत ही लार्ज होता है। भाई पता नहीं रिएक्शन को पूरा होने में सालों लग जाए, पूरा डिकेड लग जाए, पूरी सेंचुरी लग जाए, 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, टाइम का गैप बहुत ही लार्ज होता है। टाइम का गैप बहुत ही लार्ज है, इसलिए रेट क्या है यहाँ पे? वेरी स्लो। अगर टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप क्या होगा? घटेगा। जैसे कि बेटा फॉर्मेशन होगी कोल की, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयला बन रहा है, पेट्रोलियम बन रहा है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है। तो बेटा इनको तो बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, फॉसिल फ्यूल वगैरह हो गए। तो इनका को हम बता ही नहीं सकते कि रिएक्शन कब तक पूरी होगी, जिसमें बहुत लंबा टाइम रिएक्शन को पूरा होने में लग जाए, ठीक है। ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, लोहे को जंग लगना हुआ, बेटा महीने में लग जाए, साल में लगे, 10 साल में लगे, डिपेंड करता आयरन की क्वालिटी कैसे है, मिक्स्ड आयरन है, प्योर आयरन है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सब रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है। तो स्लो रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम प्रॉपर यहां भी निकाल पाते हैं। रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। क्या पता बेटा कितना टाइम लग जाए, तो प्रॉपर तो यहाँ भी नहीं हो सकता, गैप कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे टाइम का, तो रेट तो ज्यादा प्रॉपरली यहाँ भी नहीं निकल सकता। तो ये आपकी सेकंड टाइप की रिएक्शन हुई स्लो रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए थर्ड टाइप की रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन हमारी है थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड इज मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? जिसको पूरा करने में ना तो बहुत ही कम टाइम लगे ना बहुत ही ज्यादा टाइम लगे। मतलब इस बार जो डेल्टा टी होगा दैट इज नॉट वेरी स्मॉल एंड नॉट टू लार्ज। ना तो बहुत ही कम ही होगा ना बहुत ही ज्यादा ही होगा, ठीक ठाक सा टाइम का गैप होगा। तो यहाँ पे जो रेट है उसे हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। रेट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है, हो गया। फॉर एग्जाम्पल decomposition of H2O। आप सबको पता है बेटा H2O2 कैसे टूटता है? 2 मोल ऑफ H2O प्लस में क्या निकल गया? O2। अब ये कैसी रिएक्शन है? कोवलेंट रिएक्शन। पीछे मैंने करवाया जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है वो सारी फास्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में कोई बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ आयन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। सेकंड ये कह रहे हैं मॉडरेट रिएक्शन, तो हम कह रहे हैं जो कोवलेंट रिएक्शंस है ना वो सारी मॉडरेट रिएक्शन होती है। कोवलेंट रिएक्शन में क्यों? क्योंकि कोवलेंट रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो पुराने बॉन्ड को टूटने में, नए बॉन्ड को बनने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना। तो ये कैसी रिएक्शन है? मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ डेल्टा टी ना तो बहुत ही स्मॉल होगा ना बहुत ही लार्ज होगा, रेट को हम इजिली यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो H2O2 टूट गया तो इसने H2O बना दिया प्लस में O2 बना दिया, ठीक है। कोवलेंट रिएक्शन में क्या होती है? इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है बेटा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? जहां पे बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हो और फॉर्म्स भी हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक्स एंड फॉर्म्स। जो पुराने बॉन्ड थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में वो टूट रहे हैं, और जो नए बॉन्ड है वो बन रहे हैं प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। तो ये आपकी 3 तरह की रिएक्शन हुई ऑन द बेस ऑफ रेट। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन को हर कोई पहचान सकता है, मॉडरेट रिएक्शन सारी कोवलेंट वाली रिएक्शन होती है, और फास्ट सारी आयनिक वाली रिएक्शन होती है। कर लोगे ना? तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक पूरा हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ऑन द बेसिस ऑफ रेट, कि रेट के बेस पे हम कैसे रिएक्शन को क्लासिफाई कर लेते हैं, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलो इसके बाद अब नेक्स्ट हम करेंगे
टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभी तो मैंने क्लासिफिकेशन करवाई रिएक्शन की। अब नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए हेडिंग डाल लो बेटा, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो तरह का होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। फर्स्ट स्टेज एवरेज रेट एंड सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो दो तरह के रेट होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो अब हम इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहले बेटा हम बात करेंगे एवरेज रेट की। देखिए फर्स्ट है हमारा एवरेज रेट। तो एवरेज रेट में क्या होता है बेटा, एवरेज रेट जो है ना, इसमें जो टाइम का गैप है वो काफी लार्ज होता है। एवरेज रेट में क्या कहोगे, व्हेन टाइम पीरियड इज लार्ज। जब बेटा टाइम पीरियड है वो लार्ज होता है काफी, तो वो आपका एवरेज रेट कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर जो डेल्टा टी है, जो चेंज इन टाइम है ना, इसमें लार्ज इंटरवल होती है, देयर इज लार्ज इंटरवल इन द टाइम, ये एवरेज रेट होता है। मतलब कि इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में काफी गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम में गैप होता है इनिशियल और फाइनल में। अब देखो हमने एक रिएक्शन ली, लेट ए रिएक्शन, रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो अब हम यहाँ दो केस स्टडी करेंगे, एक तो रिएक्टेंट के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं केस 1 की। केस 1 हमारा है रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट। जब बेटा रिएक्शन होगी R से P बनेगा, तो आप सबको पता है धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो क्या होगी, घटेगी, और धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ेगी। ये केमिकल रिएक्शन होने का मतलब ही क्या है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ना, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो कम होती जाएगी और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो इस रिएक्शन का रेट हम कैसे निकालेंगे, रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन भी लगाया, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, रेट इक्वल टू ये आया ना बेटा। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो डिक्रीजिंग तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है बेटा, ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, की लगातार जो रिएक्टेंट है ना उसकी कंसेंट्रेशन घटती जा रही है। भाई ऐसा ही तो होगा ना, मान लो बेटा मैंने एक रिएक्शन ली R और इससे P बन रहा है, जब शुरू में टाइम T 0 था, तो मान लो मेरे पास इसका 1 मोल था, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का मोल तो क्या होगा, 0।
फिर जब टाइम हुआ 10 सेकेंड तो इससे 2 मोल बन गए, सॉरी 0.2 मोल बन गए। तो यहाँ कितने बच गए, 1 माइनस 0.2, 0.8 बच गया। फिर यहाँ पे टाइम हो गया मान लो 20 सेकेंड, तो यहाँ 0.6 मोल बन गए, मान लो ऐसा। तो यहाँ कितने बच गए, 0.4। अब एक ऐसा फाइनल टाइम 30 सेकेंड आएगा जब ये तो पूरा 1 मोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0। तो अब आप लोग खुद देखो, लगातार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और लगातार जो प्रोडक्ट है ना उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेज। ऐसा ही हो रहा है ना, समझे बात को। इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो लगातार घटती ही जा रही है। अब इसके आगे देखिए इसका रेट कैसे निकालेंगे। हाँ भी ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है कहीं? ओके, अंकित, दीपिका, अनीश, अनीशा सॉरी, आकाश, चिराग, मोनिशा, अंशु, इन बच्चों का हो गया। साक्षी, कृतिका, रुचिका, अरविंद, पायल, नीतू, ओके वेरी गुड बेटा। निशांत, निधि, हो ही गया सबका। चलिए देखिए अब आगे। तो देखो बेटा, अभी हमने लिखा था पीछे रेट इक्वल टू हमारा ये था माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा सी क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो मैं इसको ये लिख लूं, रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा सी का मतलब मैंने लिख लिया इसको, कंसंट्रेशन ऑफ सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। सी एफ क्या हो गया, सी फाइनल, कंसंट्रेशन फाइनल होगी ये और ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, डिवाइड बाय डेल्टा टी। चाहे तो आप लिख लें यहाँ पे सी एफ है फाइनल कंसंट्रेशन और सी आई क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। डेल्टा टी आपको पता ही है, चेंज इन टाइम। और एक और बात बेटा, यहाँ पे जो है ना हेयर सी एफ इज स्मॉलर देन सी आई। जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं छोटी है किससे, सी आई से। तभी तो सी एफ माइनस सी आई कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बट जो रेट है ना वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, बट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो बेटा अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम टी। अब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं ना, मयंक बेटा 1 मिनट। हाँ बेटा मयंक बोलो। मैम ये सभी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होगा रेट? हाँ बेटा, ये जो नेगेटिव साइन है ना ये बस ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन घट रही है रिएक्टेंट की, लेकिन रेट सभी रिएक्शन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब देखो बेटा हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी। ठीक है, वर्सेस टाइम टी हो गया। अब आप सबको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होगी जब टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। टाइम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो मैंने मान लिया कि भाई टाइम मान लो हमारा T1 है, कुछ भी ले लो आप। टाइम जब हमारा T1 था उस टाइम पे कंसंट्रेशन ये थी, C1 लिख लो या CI लिख लो। ठीक है, C1 लिख लिया मैंने मान लो। फिर टाइम मेरा T1 से कितना हो गया, T2 हो गया। कितना हो गया, T2। टाइम मेरा बढ़ गया तो कंसंट्रेशन घटेगी। यहाँ मैंने लिखा ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी जब टाइम बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही थी भाई, पहले इतनी थी अब घट के मान लो इतनी होगी, C2 होगी। हो गया। तो बताओ इसका जो ग्राफ है वो कैसा आया, हाइपरबोला ग्राफ आएगा इसका।
कैसे बनेगा देखिए, आप इजीली कर सकते हो इसको। तो जो टाइम ये था C1, कंसंट्रेशन C1 थी टाइम T1 पे, और कंसंट्रेशन C2 है टाइम T2 पे। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है बेटा, ये ग्राफ होगा। तो अब तुम देखो बेटा, जो यहाँ बीच में ये गैप है, ये टाइम का गैप हो गया T2 माइनस T1, ये गैप क्या हो गया डेल्टा T, और C2 माइनस C1 ये गैप क्या हो गया डेल्टा C। तो इजीली यहाँ पे बेटा अच्छा खासा गैप था इनिशियल फाइनल टाइम में, तो इजीली हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाए, क्योंकि काफी गैप है टाइम T1 और T2 में, तो कंसंट्रेशन C1 C2 में भी काफी गैप होगा। तो इजीली हमने यहाँ पे डेल्टा C भी निकाल लिया और डेल्टा T भी निकाल लिया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या आया कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन can be measured. Average rate of reaction can be measured accurately. Experiment. बिल्कुल एक्यूरेट हम रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकाल सकते हैं। अब ये तो बात हुई सॉलिड लिक्विड फेज की। अब अगर गैसियस फेज होगा तो क्या होगा? हाँ भाई, ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है। आज ये वाले पेज मैं सेव नहीं करूंगी, मैं पूरे चैप्टर का पीडीएफ बना के भेज दूंगी एक बार में, फिर दोबारा मुझसे कोई नहीं मांगेगा। जैसे अभिषेक मांग रहा था, आज मैं किसी को नहीं दूंगी दोबारा इस बार। आज आपको फुल चैप्टर का पीडीएफ अपना सेव रखना, मिल जाएगा। देखो, अब आगे मान लो मेरे पास गैसियस रिएक्शन है। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, तो अगर गैसियस रिएक्शन होगी तो उसमें रेट कैसे निकालोगे? रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या हो गया? चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी क्या हो गया? चेंज इन प्रेशर। तो डेल्टा पी भी कैसे निकलेगा? माइनस फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा टी। माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो रेट तो पॉजिटिव ही आएगा। पीएफ हो गया फाइनल प्रेशर, और पी आई क्या हो गया? इनिशियल प्रेशर। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया फॉर द रिएक्टेंट मोलिक्यूल, फॉर द रिएक्टेंट मोलिक्यूल। केस 1 हमारा पूरा हुआ। अब हमारा केस 2 है प्रोडक्ट के लिए। केस 2 किसके लिए है? प्रोडक्ट्स के लिए है, वो और करेंगे। ठीक है।